इन इंडिया का जो आपने कहा दुनिया के कम यूनिवर्सिटीज में होगा। यहाँ रामायण, यहाँ महाभारत, यहाँ महापुराण फारसी जुबान की लिखी हुई तर्जुमे के साथ, जिस पे दारा शुकों की मोहर लगी हुई है, अहद बौलिया के सारे बादशाहों के दस्तखत हैं मरूरा, वो आपकी लाइब्रेरी में महफूज है। किसके पास इतना हुआ? सर सैयद ने तो ये तक किया कि जब वो इमारतें बन रही थी तो खुदाई में हर जगह पत्थर निकलते हैं, वो मूर्तियाँ निकलती, सर सैयद ने उन मूर्तियों को ज़ाया नहीं होने दिया और उन मूर्तियों को सबको महफूज किया। आप जाइए मूसा डाकरी म्यूजियम में, वहाँ उन मूर्तियों को देखिए जो अलीगढ़ में खुदाई के दौरान हो। उसमें जैन मजहब की और बौद्ध मजहब की स्तूप है जिनकी कीमत करोड़ों रुपया है। सर सैयद ने तो हिंदुस्तान की तहजीब को, मुसलमानों की तहजीब नहीं, हिंदुस्तान की तहजीब को, हिंदुओं की तहजीब को, हिंदुओं की सकाफत तो को महसूस की। अब इल्ज़ाम लगाने के लिए बहुत आसान है। मेडिकल के अंदर एक ज़माने में और अब भी हिंदू तलबा की तादाद जो है वो मुसलमानों से ज़्यादा थी। दो ही चीज़ें हैं यहाँ जो मुस्लिम को आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ उर्दू में मुसलमान है, अरबी में मुसलमान है, दीनियात में मुसलमान है, इसकी वजह से मुसलमानों की तादाद बढ़ती है। मेडिकल में बताए, इंजीनियरिंग बताए, साइंस बताए, तो वहाँ आज भी गैर मुस्लिमों का हिंदुओं का गलबा है। तो लिहाजा ये, और मैं तो आपसे कहा पहले दिन से दरवाजे खुले रखे, कोई इदारा ऐसा नहीं है, हर जगह रिजर्वेशन है, अलीगढ़ में कोई रिजर्वेशन